गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। ये कहानी करुणा, धैर्य और मानवता के अनमोल संदेश को दर्शाती है। अंगुलिमाल, जो पहले एक भयानक डाकू था, ने गौतम बुद्ध के प्रभाव से अपना जीवन बदल लिया। इस कहानी को समझने के लिए आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अंगुलिमाल कौन था? अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मा और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। उसकी माता उसे अत्यधिक प्रेम करती थी और पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा। वहां वह वेदों और अन्य शास्त्रों में निपुण हो गया। लेकिन परिस्थितियां तब बदल गईं जब उसके गुरु ने किसी कारणवश उससे नाराज होकर उसे शाप दिया। गुरु ने उसे कहा कि वह केवल तभी ज्ञान का अधिकारी होगा जब वह 1000 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाए। अहिंसक, जो अपने गुरु की बात को धर्म मानता था, इस कार्य में लग गया और एक भयंकर डाकू बन गया। वह रास्तों पर यात्रियों को रोककर उनकी हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा। गौतम बुद्ध से भेंट। अंगुलिमाल की क्रूरता से लोग भयभीत थे और उस क्षेत्र में कोई भी जाने से डरता था। एक दिन गौतम बुद्ध ने सुना कि अंगुलिमाल के कारण कई लोगों की जान जा रही है। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे इस डाकू को सही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया जहां अंगुलिमाल रहता था। उनके शिष्य और अन्य ग्रामीणों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान, वहां मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसका हृदय परिवर्तन करना ही मेरा उद्देश्य है। अंगुलिमाल और बुद्ध का सामना। जब बुद्ध जंगल में पहुंचे तो अंगुलिमाल ने उन्हें दूर से देखा। वह हैरान था कि कोई व्यक्ति अकेले उसकी ओर आ रहा है। उसने सोचा, क्या ये व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कौन हूं? अंगुलिमाल ने बुद्ध को रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे। अब अंगुलिमाल को क्रोध आया। वह अपनी तलवार लेकर उनके पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलिमाल, मैं पहले ही रुक चुका हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, घृणा और क्रोध को छोड़ चुका हूं। मेरा मन शांति में स्थिर है। लेकिन तुम अभी भी अपने क्रोध और हिंसा में डूबे हुए हो। तुम कब रुकोगे? हृदय परिवर्तन का क्षण। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल को गहराई से झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना गलत कर रहा है। उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलिमाल ने कहा, भगवान, मैंने भयंकर पाप किए हैं। क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित संभव है? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। केवल अहिंसा, दया और सत्य के मार्ग पर चलो। अंगुलिमाल ने वहीं संन्यास ले लिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपनी पुरानी आदतों को त्याग दिया और लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। समाज की प्रतिक्रिया और अंगुलिमाल का धैर्य। जब अंगुलिमाल ने अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग दिया और एक भिक्षु बन गया, तो समाज ने उसे स्वीकारने में समय लिया। कई लोग उसे देखकर नाराज होते और उसे अपशब्द कहते, लेकिन अंगुलिमाल ने हर अपमान को सहन किया। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गया तो कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। वह घायल हो गया और खून बहने लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे देखा और कहा, धैर्य रखना अंगुलिमाल, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे सहन करो और ये तुम्हारे आत्मशुद्धि का मार्ग बनेगा। अंगुलिमाल की सेवा और मोक्ष। अंगुलिमाल ने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह बीमारों की देखभाल करता, बुजुर्गों की सहायता करता और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाता। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई और परिवर्तन को पहचानने लगे। अंगुलिमाल ने अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त किया। इस कहानी से मिलने वाला संदेश। 1. करुणा और अहिंसा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि करुणा से सबसे कठोर हृदय भी बदला जा सकता है। 2. परिवर्तन की संभावना। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तन संभव है, चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म किए हों। 3. धैर्य और समर्पण। समाज की नकारात्मकता और अपमान को धैर्यपूर्वक सहन करना सच्चे आत्मशुद्धि का मार्ग है। 4. प्रेम और सत्य का प्रभाव। सत्य और प्रेम से दुनिया बदली जा सकती है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से किसी का भी जीवन बदल सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।